हाय सभी को गुड इवनिंग नमस्कार। आज मैं आपको भौतिक राशियाँ और मापन का मैं विविध रटाऊँगा जो कि ख़त्म होने वाला समाप्त होने वाला पहला चैप्टर। विविध में मैं बताऊँगा कि कौन से मापक यंत्र का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे डाउट होगा, जहाँ गलती होगी हमसे उसमें बोलिएगा, मैं सुधार करूँगा, है ना। सबसे पहले है ऑडियो मीटर। ऑडियो मीटर का प्रयोग किस चीज़ के मापने के लिए किया जाता है? तो ऑडियो मीटर का आप जानिए, ऑडियो मीन्स होता है ध्वनि, आवाज़ होता है। तो ऑडियो मीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। एक बार और बोलिए, ऑडियो मीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑडियो मीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑडियो मीटर का प्रयोग किसके लिए? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। अगला है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है, कभी कभी देखते होंगे बड़े बड़े फोर व्हीलर कार में, ट्रक में, इस सब में ओडोमीटर लगा रहता है। ओडोमीटर में जो है कि गाड़ी ने, वाहन ने कितना दूरी तय किया, उसको मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओडोमीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ओडोमीटर का प्रयोग। वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे मापते हैं? ओडोमीटर से। आगे चलते हैं। अब है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर आप देखते होंगे, जनरली कभी कभी जाते हैं गांव घर में, सब बोलते हैं इसका अल्टीट्यूड कितना है, इसका ऊंचाई कितना है ना। तो अल्टीमीटर का जो प्रयोग करते हैं ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए, है ना। अब है ऑक्सेनोमीटर। देखिएगा, ऑक्सीनोमीटर से कभी कभी आप पढ़े होंगे कि पेड़ पौधा के वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो ऑक्सीन हार्मोन जो है बहुत पेड़ पौधा की वृद्धि में सहायक होता है। तो पेड़ पौधा के वृद्धि में ऑक्सीजन जो सहायक होता है, तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधे की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधे की वृद्धि मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे चलिए, आगे है लक्स मीटर। लक्स मीटर जो है आप जानते हैं, ज्योति तीव्रता का स्थायी मात्रक क्या है? कैंडेला है ना। तो लक्स मीटर या ज्योति फ्लक्स का लक्स शायद है, आई थिंक है जो भी। तो लक्स मीटर का है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है लैक्टोमीटर। ध्यान रखिएगा, लैक्टो एक लैक्टोज जो है एंजाइम है जो दूध में पाया जाता है, माँ के दूध में, गाय के दूध में, इसमें लैक्टोज पाया जाता है ना। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए या दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीस क्या होता है? वाटर, है ना। हाइड्रो हाइड्रो कभी देखते होंगे कि हाइड्रोजन जो है मिल करके H2 ऑक्सीजन बनता है तो जल मिलता है। तो हाइड्रोमीटर जो है तरल पदार्थ, जो भी पदार्थ तरल तरल है एक्सेप्ट दूध को छोड़ करके, उसका प्रयोग क्या करते हैं? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं तरल पदार्थ की घनत्व मापने के लिए, है ना। हाइड्रोमीटर का प्रयोग तरल पदार्थ की सापेक्षिक जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तरल पदार्थ की सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का। अब है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापना। आर्द्रता में से उसमें देखने कुछ कुछ पानी आता है, कभी वर्षा होते हैं तो गर्मी, तो उसमें आर्द्रता आ जाते हैं, यानी कि हवा के साथ गर्म होता है ना। तो हवा की आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता जो मापने के लिए करते हैं, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग, हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग, हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं? मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैस का दाब कहेगा, गैस सिलेंडर में देखिएगा, कभी कभी आते हैं जब सिलेंडर वाले होम डिलीवरी करने के लिए, तो हम सबको चेक करके देते हैं। उसमें एक यंत्र लगा करके चेक करता है कि ये सही है या नहीं है, वो मैनोमीटर होता है। तो गैसों का जो दाब मापते हैं वो मैनोमीटर से प्रयोग करते हैं। गैसों के दाब मापने का
मैनोमीटर। आगे है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर याद रखिएगा, विद्युत का छोटा से छोटा मात्रा हमारा परिपथ में है कि नहीं, उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा हमारे परिपथ में है या नहीं है, उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर। तो बोलिएगा, विद्युत धारा की उपस्थिति की जांचने के लिए गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति की जांचने के लिए गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए गैल्वेनोमीटर। आमीटर। आमीटर जो विद्युत धारा मापने के, ऑलरेडी आमीटर उसको जहाँ पे विद्युत धारा है, जिस परिपथ में विद्युत धारा है, उसको मापने के लिए क्या करते हैं? आमीटर का प्रयोग, विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं। आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए, आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए, आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? वायु की गति मापने में एनीमोमीटर, वायु की गति मापने में एनीमोमीटर। अब वायु का दाब मापने, वायुमंडलीय दाब मापने बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखें, वायुमंडलीय दाब कहेगा तो बैरोमीटर, अब वायु का गति मापे कहेगा तो क्या बोलना है? एनीमोमीटर। वायु दाब मापना है तो बैरोमीटर से, वायु का गति मापना है तो बैरोमीटर से। याद रखिएगा। आगे है विंड वेन, है ना। विंड वेन वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किस तरफ हमारा, है ना। विंड वेन का प्रयोग वायु की दिशा ज्ञात करने में, विंड वेन का प्रयोग वायु की दिशा ज्ञात करने में, विंड वेन का प्रयोग वायु की दिशा ज्ञात करने में, विंड वेन का प्रयोग वायु की दिशा ज्ञात करने में, विंड वेन का प्रयोग वायु की दिशा मापने में, विंड वेन का प्रयोग। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? विभवांतर। वोल्ट मीटर जो कभी हमारे यंत्र में देखिएगा, घर में वोल्ट मीटर लगा रहता है, उसमें कितना वोल्टेज है उसको मापने के लिए वोल्टमीटर ने, विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग, विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग, विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग, विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, जब भी भूकंप आते हैं तो उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है ना। और उसका अध्ययन करना, भूकंप की तीव्रता अध्ययन करना, उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग, भूकंप के अध्ययन के लिए सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप अध्ययन सिस्मोलॉजी। देखिए थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है ताप मापते हैं। जनरली छोटा मोटा ताप होता है, साधारण ताप होता है, उसको ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर का प्रयोग ताप मापने के लिए, थर्मामीटर का प्रयोग ताप मापने के लिए। लेकिन जब उच्च ताप मापना है, यानी 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मापना है, तो उसको पायरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापता है? पायरोमीटर से। उच्च ताप मापना है, चाहे विकिरण ताप मापना है, चाहे सूर्य के विकिरण का ताप मापना है, उसको हम पायरोमीटर से मापते हैं। तो पायरोमीटर से उच्च ताप माप किसके कहते हैं? उच्च ताप मापने में पायरोमीटर, उच्च ताप मापने में पायरोमीटर, उच्च ताप मापने में पायरोमीटर। कैरेट मीटर। कैरेट मीटर क्या है? कैरेट, कभी कभी जाते हैं तो सोना या चांदी खरीदते हैं, सोना कैरेट में देखा जाता है कि हमको 22 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड, है ना, खरीदना है, तो उस कैरेट जो मीटर है उसको स्वर्ण की शुद्धता मापते हैं कि हमको शुद्धता मापना है, तो कैरेट मीटर, है ना। कैरेट मीटर का स्वर्ण की शुद्धता मीन शुद्ध जो है हमें 22 कैरेट से, लेकिन हम सबका जो आभूषण बनता है 24 कैरेट से मिला करके बनता है ना। इसमें कुछ हिस्सा तांबा मिलाया जाता है, कुछ मिक्स करके बनाया जाता है। कैरेट का स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए कैरेट मीटर, स्वर्ण की शुद्धता मापने, कैरेट मीटर, स्वर्ण की शुद्धता। एक स्टेथ स्कोप होता है। स्टेथ स्कोप। स्टेथ स्कोप जो हमारे हृदय की धड़कन होता है, जो ध्वनि सुनते, कभी डॉक्टर के पास जाइएगा तो गले में लटकाए हुए रहते हैं, जो कान में दो डाल करके कान में डालते हैं वो यंत्र, उसके बाद हमारे धड़कन में सटाते हैं, वो सुनते हैं कि इसका धड़कन तेज है कैसा है, वो है स्टेथोस्कोप से मापने के लिए, है ना। हृदय की धड़कन, हृदय की ध्वनि सुनना स्टेथोस्कोप से, हृदय की ध्वनि सुनना स्टेथोस्कोप से, हृदय की ध्वनि स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि स्टेथ। एक स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, कोई कोई बोलते हैं कि हमको ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो उसका जो मापते हैं ना, जिस यंत्र से मापते हैं उसको स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। यानी कि रक्तचाप मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने में स्फिग्मोमीटर, रक्तचाप मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर। एक है फैदोमीटर। कभी भी अगर जो कोई गहराई, समुद्र की गहराई जो मापा जाता है वो फीट में नहीं मापा जाता है,
मीटर में नहीं मापा जाता, वो फैदों में मापा जाता है। तो फैदोमीटर का प्रयोग है समुद्र की गहराई मापने में, फैदोमीटर 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 का प्रयोग। आगे पाइरेहेलियोमीटर याद रखिए, पाइरेहेलियोमीटर। इसमें क्या होता है, पाइरेहेलियो जो सूर्य विकिरण है ना, सौर विकिरण को जो मापते हैं उसको पाइरेहेलियोमीटर कहते हैं। पाइरेहेलियोमीटर, सौर का विकिरण पाइरेहेलियोमीटर, सौर का विकिरण पाइरोहेलियोमीटर से मापते हैं। सौर का विकिरण मापने वाला यंत्र पाइरोहेलियोमीटर, सौर का विकिरण मापने वाला यंत्र पाइरोहेलियोमीटर, सौर का विकिरण मापने वाला यंत्र पाइरोहेलियोमीटर। फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। फोन, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। फोन, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। फोन। एक और मैंने बताया था ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, बड़े बड़े आवाज मापने के लिए ऑडियोमीटर, छोटी छोटी आवाज मापने के लिए फोनोमीटर, है ना। तो फोनोमीटर एवं ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता ही दोनों को मापने का यंत्र है। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, स्पेक्ट्रोहेलियो एक ग्राफ होता है जो क्या होता है कि सूर्य का फोटोग्राफ किस तरह से बनाता है, फोटोग्राफ उपकरण है। सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। हेलियोमिस होता है सूर्य के बारे में अध्ययन, है नहीं। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ सूर्य का फोटोग्राफी का उपकरण, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ सूर्य 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 फोटोग्राफी का उपकरण, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। कार्डियोग्राम, याद रखिएगा, हृदय विज्ञान के बारे में पढ़ना है, हमारे हृदय के बारे में पढ़ना है तो याद रखिए, कभी कार्डियोलॉजी का नाम सुनेंगे। कार्डियोग्राम, कार्डियोलॉजी। एक कार्डियोग्राम जो है हृदय गति का मापते हैं उसको कार्डियोग्राम कहते हैं। हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं, है नहीं। कभी ईसीजी करवाते हैं, इको कार्डियोग्राम, मैंने ईसीजी, यही इको कार्डियोग्राम है। हृदय गति को मापता है कि हृदय गति तेज चल रहा है। आप देखिएगा कि उसमें इको ईसीजी करवाने के बाद उसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है, जितना टेढ़ी मेढ़ी रेखा होंगे हमारे हृदय उतना संतुलन माना जाता है। जिस दिन हमारे ईसीजी ग्राफ सिंपल बराबर लाइन आ जाए, साधारण सीधी रेखा में आ जाए, उस दिन आदमी नहीं वो मृत्यु हो जाते हैं, है नहीं, जीवन समाप्त हो जाता है। तो कार्डियोग्राम हृदय गति मापने में, कार्डियोग्राम हृदय गति मापने में कार्डियोग्राम है। पॉलीग्राफ, याद रखिएगा, पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ में क्या होता है, झूठ कोई बोल रहा है उसको पकड़ने के लिए आप कभी जाइएगा कहीं पे, पुलिस के यहाँ पकड़ाओगे, उसके यहाँ जब झूठ बोलेगा ना तो पॉलीग्राफ में आपको पकड़ लेगा। तो पॉलीग्राफ एक ऐसा चीज़ है कि आप अगर जो झूठ बोलने का पता लगाएगा पॉलीग्राफ से, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला पॉलीग्राफ। लास्ट है बोलोमीटर, याद रखिएगा, बोलोमीटर। बोलोमीटर होता है तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा चुंबक की विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है। जो तापमान में परिवर्तन की माप होता है, तापमान में परिवर्तन हुआ है जो उष्मा, जो ऊष्मीय विकिरण और विद्युत चुंबकीय विकिरण जो मापते हैं उसको बोलोमीटर से मापते हैं। यानी सिंपली याद रखिए, ऊष्मीय विकिरण और विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने वाला यंत्र बोलोमीटर। ऊष्मीय विकिरण और विद्युत चुंबकीय मापने वाला यंत्र बोलोमीटर। ऊष्मीय विकिरण और विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने वाला यंत्र को कहते हैं बोलोमीटर। उसमें विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने वाला यंत्र बोलोमीटर। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे और भौतिक राशियाँ और मापन चैप्टर 1 फिजिक्स का पहला चैप्टर आज ख़त्म हुआ। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैं आप सबके लिए धन्यवाद जी, थैंक यू।